तो हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पेपर 2023 का ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि पेपर किस प्रकार का आया है। और इस बार दोस्तों पेपर का स्तर कुछ अलग ही हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इसमें 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया है आपको, और निर्देश भी दिए हैं कि आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। तो हम इनको ना पढ़कर दोस्तों सीधे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए, आपका खंड आ दिया है, जिसमें आपके प्रश्न दिए हैं। प्रश्न 1 में आपका क्या दिया है? एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण है। ये इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं। और नीचे खा दिया है, 3 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 है तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 है। यदि R1 = nR2 हो तो n का न्यूनतम संभव मान है। ये दोस्तों आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो आगे हम प्रश्न को देखेंगे, क्या प्रश्न दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, प्रश्न आपका क्या दिया है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है, तो वो दोस्तों आपकी किसकी होती है? ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इन्हें आप लोग देख सकते हैं। आपका घा दिया है, दिए गए गेटों के संयोजन से निर्गत y = 1 प्राप्त करने के लिए हम, ये आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं कि किस प्रकार से y का मान 1 प्राप्त कर सकते हैं। नीचे आपका अड़ा दिया है कि दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में x है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसके ऑप्शन दिए हैं। और नीचे आप लोग देखेंगे चा दिया है, इसमें E = 100 cos में 6 × 10⁸ t + 4x वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण के माध्यम का वर्तनांक है। यहाँ पर दोस्तों इसका वर्तनांक बताना है। आगे हमारा खंड बा स्टार्ट होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपका प्रश्न 2 में क्या दिया है? किसी आवेशित संधारित्र की धारिता C फैराड तथा संचित ऊर्जा U जूल है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक लिखिए। ये दोस्तों आपको 1 नंबर में दिए हैं ये प्रश्न। आपका खा दिया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? गा दिया है, एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए। और घा दिया है इसमें कि विभवमापी के तार में विभव प्रवणता का मान कम करने पर अविक्षेप स्थिति यानी शून्य विक्षेप की स्थिति लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोग अड़ा देख लीजिए, धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। आपका चा दिया है, 2 अपवर्तनांक तथा 10 डिग्री वाले एक पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा। आप लोग यहाँ पर देखेंगे खंड सा दिया है आपका। प्रश्न 3 में आपका क्या देख लीजिए, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है। स्लिटों की चौड़ाई में क्या अनुपात होना चाहिए? आपके ये 2 नंबर में प्रश्न दिए हैं दोस्तों। इसमें खा देखिए, एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है, नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आप लोग यहाँ का देखेंगे, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें आप घा देखेंगे, एक प्रकाश विद्युत सेल के एक वर्णीय बिंदु प्रकाश स्रोत को r दूरी पर रखने पर निरोधी विभव B प्राप्त होता है। जब स्रोत को 3r दूरी पर रख दिया जाए तब निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। बताना है दोस्तों इसमें इसके विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितना विभव होगा। तो आगे हम प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों उससे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए प्रश्न आगे हम देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका खंड दा स्टार्ट होता है, जिसमें दिया है चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों आपको 3 नंबर में प्रश्न दिया है, ये देख लीजिए। आपका खा दिया है, परस्पर लंबवत रखी R त्रिज्या की 2 संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियों में समान धारा I प्रवाहित करने पर उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। गा आपका दिया है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? चित्र की सहायता से समझाइए कि ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की
होती हैं। घा दिया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित करण आरेख बनाइए। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किन कारकों पर निर्भर करती है। इसमें दोस्तों आपको चित्र बनाना है और उसका वर्णन भी कर देना है। और दोस्तों इसमें आवर्धन क्षमता होती है वो किन बातों पर निर्भर करती है ये भी बताना है। नीचे आप प्रश्न देखेंगे अड़ा दिया है, किसी विशिष्ट परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में प्रदर्शित है। स्तर सी से ए उत्सर्जन संक्रमण में 1000 एंगस्ट्रॉन तथा सी से बी उत्सर्जन संक्रमण में 5000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्ध्य प्राप्त होती है। बी से ए संक्रमण में उत्सर्जित तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। यानी दोस्तों आपको सी से ए तक आने में वो आपका है 1000 एंगस्ट्रॉन और दोस्तों सी से बी तक जाने में आपका है 5000 एंगस्ट्रॉन। तो आपको बी से ए तक बताना है, यानी यहाँ से यहाँ तक। नीचे आप लोग प्रश्न देखेंगे 5 दिया है। 5 में यह आपका का दिया है, एक वायुयान के पंख फैलाव की लंबाई L मीटर है तथा यह B मीटर प्रति सेकंड के वेग क्षण दिशा में उड़ रहा है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा पंखों के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल E वोल्ट हो तो उस स्थान पर नमन कोण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आगे हम प्रश्न देखेंगे दोस्तों। ये आप लोग प्रश्न देखिए, चित्र में प्रदर्शित तार AB का प्रतिरोध 12000 ओम है। यानी दोस्तों आपका A से B तक जो प्रतिरोध है, इसमें दोस्तों आपका A से B तक जो प्रतिरोध है वो 12000 ओम है तथा उसके सिरों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो देखिए 220 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। वोल्टमीटर B का प्रतिरोध 6000 ओम है। यानी दोस्तों इसका वोल्ट जो है इसका प्रतिरोध 6000 ओम है। तार पर बिंदु C बिंदु A से उसकी 1/4 दूरी पर है। यानी दोस्तों आपका जो तार है A और C जो 1/4 है इसकी, तो देखिए बताए वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों इसमें हमें P का मान बताना है कि कितना मान होगा। आगे आप लोग इसमें देखेंगे गा प्रश्न दिया है, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। यानी बताना है दोस्तों इसका सूत्र चुंबकीय क्षेत्र का। घा आप लोग देखेंगे चित्र में प्रदर्शित एक पारदर्शी गुटके यानी स्लैब के पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है। गुटके के पदार्थ न्यूनतम अपवर्तनांक यानी n का मान ज्ञात कीजिए जब प्रकाश किरण का ऊर्ध्व पृष्ठ BC से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यह आप लोग देख सकते हैं, इसका चित्र दिया है। इसमें अथवा में प्रश्न दिया है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच, ये आप लोग देखेंगे म्यूजी यानी NG कह सकते हैं हम इसे, बराबर दिया है 3/2 के 2 द्विअवतल लेंस संपर्क में रखे हैं। दोनों लेंसों के बीच जल ये दिया है NW 4/3 भरा है। संयुक्त लेंस की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों इसमें जो लेंस बताना है किस प्रकार का होगा। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 10 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या दी है। यानी दोस्तों ये दोनों लेंसों के लिए है। इसमें 2 अवतल लेंस रखे हैं दोस्तों, ये देख लीजिए। और नीचे दिया है गॉस के नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। इसमें दोस्तों सूत्र बताना है। आगे हम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह आपका खंड या स्टार्ट होता है यहाँ से। इसमें प्रश्न 6 दिया है, प्रकाश का विवर्तन क्या है। एक स्लेट से एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप में प्राप्त केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश की तीव्रता वितरण का चित्र प्रदर्शित कीजिए। अथवा यंग के द्विस्लिट प्रयोग में 2 तरंगदैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉन तथा 5000 एंगस्ट्रॉन के प्रकाश को प्रयुक्त किया गया जाता है। स्लिट के बीच की दूरी 1.0 मिलीमीटर तथा स्लिटों व पर्दे के बीच की दूरी 1.0 मीटर है, यानी 1 मीटर है। ज्ञात कीजिए। फर्स्ट आपका दिया है 6000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्ध्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। सेकंड है आपका 5000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्ध्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। और थर्ड दिया है आपका केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंगदैर्ध्य से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजेस समाप्ति हों।
आपका प्रश्न 7 दिया है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल के आधार पर 1 एम्पीयर की परिभाषा कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दीजिए होता, लेकिन ये गलती है। चित्र में दो समांतर चालकों में धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। चालक X में धारा I क्या हो जिससे बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो। चालक में Y में धारा 10 एम्पीयर है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये देख लेंगे, तो समांतर चालक हैं, इसमें Y में आपकी 10 एम्पीयर धारा है और इसमें X में है दोस्तों I। यहाँ से इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए दोस्तों, बिंदु P से आपकी यहाँ तक की दूरी Y तक की वो 5 सेंटीमीटर है। अथवा आप लोग प्रश्न देख लीजिए, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया समझाइए। प्रकृति में इसका उदाहरण क्या है? यदि 4 न्यूट्रॉन व 3 प्रोटॉन संलयित होकर लिथियम नाभिक बनाए तो कितनी MeV ऊर्जा मुक्त होगी, यानी कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होगी। इनका देखिए दोस्तों, इसमें ये प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और लिथियम नाभिक का द्रव्यमान भी दिया है, यानी एक AMU बराबर दिया है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रश्न आपका 8 देखिए, निष्ठ उत्सर्जक विन्यास में NPN ट्रांजिस्टर की परिवर्धन क्रिया की कार्यप्रणाली को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए तथा वोल्टता प्रवर्धन का सूत्र प्राप्त कीजिए। अथवा परिपथ चित्र की सहायता से अग्र अभिनत PN संधि डायोड की कार्यप्रणाली समझाइए। अग्र वोल्टता व अग्र धारा का ग्राफ बनाकर गतिक प्रतिरोध को दर्शाइए। प्रश्न आपका 9 दिया है, व्हीटस्टोन सेतु की 4 भुजाएं का प्रतिरोध निम्नलिखित है। या आप लोग यहाँ चित्र देखेंगे, इसमें आपका A भी दिया है 100 ओम, BC 10 ओम, CD 5 ओम तथा DA 60 ओम। धारा मापी का प्रतिरोध G दिया। विद्युत धारा IG का मान ज्ञात कीजिए। या आपकी IG है, इसका मान ज्ञात करना है। अथवा आप लोग प्रश्न देखेंगे, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में स्थायी अवस्था में दोनों संधारित्र पर संचित आवेश तथा विभवांतर की गणना कीजिए। आपका चित्र देख लीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको ये इसमें निर्देश भी दे देते हैं कि कौन से उसका कितना मान होता है। यहाँ पर दोस्तों ये पेपर में आपको अवश्य देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक ही दोस्तों आपका हिंदी मीडियम का पेपर था, यहाँ से आपका इंग्लिश वर्जन शुरू होता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, और ऐसी नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।